गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं आप सब और क्या क्या बन रहा है और मेरा क्या बन रहा है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं लगी हूँ आज अपना जो अर्ली वैरायटी सीड्स होते हैं ना वो लगाने लगी हूँ। और नींबू लाई थी, मैं दिखाती हूँ आपको, वो भी आज ट्रांसप्लांट करूँगी। माली को ना रोज़ फ़ोन कर रही पर माली जो है वो नहीं आ रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है अब तो, क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं। जब होगा तो अपने आप बेल करके फिर आ जाएगा, पर जब मुझे काम हो जाएगा मेरा फिर मैंने क्या करना। वैसे तो मैं खुद ही करती हूँ ज़्यादा, पर माली को 2-4 महीने में एक बार उसको भी कष्ट दे देती हूँ कि चलो पूरा प्रॉपर सा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू है तो मैं अपने आप नहीं कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, थोड़ा सा मन भी लगता है, ये भी अपने बच्चे ही हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी फिर दिखाती हूँ उसके बाद कि देखो ये चीज़ कभी मत सोचो भी आपके पास जगह नहीं है, खेत नहीं है तो आप नहीं कर पाते हो, ऑर्गेनिक नहीं खा पाते हो। अरे आप अपने, जैसे आपकी छत है, छत पे आके बालकनी में अपना नीचे उसमें जो आपका होता है बरांडा होता है, मतलब उस पे में भी आप ग्रो बैग वगैरह या गमले वगैरह में ये चीज़ें लगा सकते हैं और घर बैठे आप ऑर्गेनिक सब्जी खा सकते हैं। तो ज़रूर कीजिए ऐसा, आपको अच्छा भी लगेगा, बिज़ी भी रहोगे। और मैं दिखाती हूँ आपको, देखो मैं क्या करती हूँ। ये अपना इसमें ना वो लगे थे, अपना ये सारा जो अब ख़त्म है, मतलब चलो अब ना इसमें कीड़ा हो जाता है। जो साग वाग था, साग वाग 2-3 बार खा चुकी हूँ, निकाल के ये रहने दूँगी अभी। ये आपको पता ही है, आप लोग जानते ही हो, अलसी है तो अलसी में बीज लगा हुआ, इसको नहीं तोड़ूंगी, वो साइड में रहने दूँगी। और इसमें लगा देती हूँ, सीड लगा देती हूँ अर्ली वैरायटी। फिर इसको साफ़ करूँगी, इसमें भी लगाऊँगी, इस वाले में, और इसको साफ़ करूँगी, इस वाले में भी, मतलब सारे उसमें ना जो जो ग्रो बैग है ना, बड़े वाले ग्रो बैग है, छोटे में तो नहीं, एक वो है उसमें सब में ना ग्रो बैग के हिसाब से सब्जियां लगाऊंगी। और जब लगा दूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो आपका दिन शुभ हो। देखो लगी हूँ आज मैं अपना फार्मिंग करने, और भाई दोपहर हो गई है तो अब फ्री हुई अंदर से, तो फिर नेचुरली आफ्टरनून में ही ब्लॉग की शुरुआत करी। वैसे भी आपने देखा है ब्लॉग्स मेरे आजकल नहीं आ रहे हैं। ये देखो ये मैंने साफ़ कर दिया ये वाला, और इसमें लगाए सीड, मैं दिखाऊंगी आपको। इसमें लगाए मैंने खीरे के और बीन के सीड लगाए हैं, मतलब जो अपना वो थी ना, ये चीज़ें ना निकाल दी है मैंने अब, ये चीज़ें, क्योंकि इनका अब कुछ भी नहीं है। साग सूग कर लिया, खा लिया 2-4 बार। और इसके बाद ना ये साफ़ करूँगी, ये वाला साफ़ करूँगी, फिर इसमें लगाती हूँ। फिर अपना वो देखो ये है अपना लहसुन वगैरह, लहसुन के साथ में लगा दूँगी बीच में। कुछ दिन बाद तो आपको अगले महीने लहसुन निकालना ही है। लहसुन भी अच्छा हो रहा है खैर मेरे ना, वो देखिए सुंदर हो रहा है लहसुन भी। मंदिर वैसे कर जाते हैं बीच बीच में कमाल, पर कोई बात नहीं, वो चल रहा है। इस बार पटाई नहीं की उन्होंने लहसुन की, पिछली बार तो पटाई कर गए थे, पिछली बार मुझे एक भी नहीं मिला, लेकिन चलो इस बार पटाई नहीं कर रहे। इस बार इनको खाने के लिए और बहुत कुछ मिल रहा है मेरे खेत में। और ये देखो देखो है ना, वक्त क्या चीज़ है, वक्त के हिसाब से ही होता है। अब ये ना सूख गया था बिल्कुल अपना पत्ते उसके, पान पत्ता था ना, पान पत्ता लगाया था मैंने, तो अब देखो अब लग गए ना, इसमें पत्ते लग गए, अपने आप ही लग गए आने। ये देखो, तो इसको भी देखती हूँ, अभी तो इसी में रहने दूँगी। और ये अपना नींबू का जो मैंने वो लिया था, अपना प्लांट लिया था, इसको भी वो करूँगी, दूसरे उसमें लगाती हूँ, गमले में लगाऊंगी इसको आज, मतलब इसको भी ट्रांसप्लांट कर दूँगी। वैसे माली को बुलाया था मैंने, पर माली तो भाव बहुत खा रहा है, आ ही नहीं रहा है भाई, कॉल ही नहीं उठा रहा। उस दिन बोलता मैं आ जाऊँगा, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, नहीं बिज़ी होगा भी तो कॉल तो उठा ले। और ये देखो जहाँ जहाँ मतलब वो है ना अपना ग्रो बैग है, उनमें सब में लगाऊंगी जो भी है। ये अर्ली वैरायटी ये भी, और नींबू का जो पौधा है वो मैं इसमें लगाऊंगी या आगे वाले में लगाऊंगी, देखती हूँ। तो बस कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। आप लोग भी ऐसे देखो, मेरी बात सुनो, ये नहीं है भी अगर मेरे पास खेत नहीं है तो मैं ऑर्गेनिक नहीं खा सकती हूँ या ऑर्गेनिक नहीं उगा सकती हूँ ताज़ी सब्जियाँ। मैं बहुत करती हूँ, तो अपना उसमें भी कर सकते हो आप इस तरह से, रूफ टॉप पे अपना ग्रो बैग रख के। ग्रो बैग ऐसा होता है ना, हल्के होते हैं। अगर आप गमले वगैरह रखते हो ना, गमले भी हैं, लेकिन गमले मैंने 2-4 ही रखे हैं, अब ज़्यादातर मैंने ग्रो बैग रखे हैं, क्योंकि भी छत पे ना बर्डन नहीं पड़ता अगर आप ग्रो बैग रखो, क्योंकि ग्रो बैग हल्के होते हैं। फिर मिट्टी डालोगे इसके अंदर, मिट्टी भी मैं ऐसे डालती हूँ, मिक्स करके डालती हूँ, भुरभुरी सी रहती है मिट्टी ना, नहीं तो पता है क्या होगा, अगर एक तो गमले का वेट ही उतना होता है, उतना मिट्टी का नहीं होता, फिर आपको पता है रूफ टॉप पे जो है वो बर्डन पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। और वो देखो सामने कड़ी पत्ता मैंने काट के रखा था ना, बताया था ना आपको, मैंने इसकी ट्रिमिंग की थी, बहुत सुंदर निकल आया है, ये देखिए। और ये भी निकल आए हैं सारा ना,
चलो मैं उसके बाद दिखाऊंगी, पहले मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। मैं ना संजीव भैया का वो देख रही थी, अपना ब्लॉग देख रही थी। देखती हूँ खैर रोज़ ही उनका तो वेट रहता है, क्योंकि मैं भी भाई नेचर प्रेमी हूँ। तो यहाँ पे ना वो देखो दिख रहा ना, प्याज भी देखो लगा हुआ है उसमें बीच में। और मंकी आया पूरा निकाल के, भी तू पत्ते खा ले भाई, पूरा मतलब प्याज ही निकाल के और भाग लिया। और मैं कल रात को ही कह रही थी, देख रही थी भैया का ब्लॉग, अपना संजीव भैया का, और मैं पता क्या सोच रही थी, मैं कहा चल भैया, अब भैया ने भी निकाल दी, मैं निकाल दूंगी प्याज। वो निकल गए मेरे प्याज, वो निकाल के चले गए। भाई बंदरों ने ना बहुत तबाही मचाई है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा बस। अब इसमें लगाती हूँ। ये देखो, ये ना अमरूद का जो पेड़ है ना, 12 मासी बोल के, वो 250 रुपये का पौधा लिया था मैंने, चला के चला गया, एक बार भी इसमें अमरूद नहीं लगे हैं। तो माली तो खैर ऐसे शैतान भी होते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो बस इसमें भी अभी करती हूँ सफाई, करती हूँ इन दोनों की भी, और इसमें भी लगाऊंगी। जो नींबू है ना वो इस वाले में लगाऊंगी। तो देखती हूँ, माली फ़ोन उठाता है तो मैं उसको कह रहा था चल पड़ा, ठीक है, नहीं तो मैं वापस, अब ले नहीं गया अभी तक, तो मैं उसको बोलूँगी वापस लेके जाओ भाई अपना पौधा, इसके बदले में कोई और पौधा ले लूँगी उससे। तो चलो। और ये देखो भाई, ये देखो इतनी धूप लगी है ना मेरे भगवान, बहुत तीखी धूप है, और मैं तीखी धूप में काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये मेहनत का पसीना है, जब सब्जियां लगेंगी ना तो खुशी होगी। तो जैसा कि आपने देखा, बस मैं काम लगी थी बाहर अपना उस पर करने गार्डन में, लेकिन मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। बस मैंने थोड़ी देर तो क्या, मैंने 1-2 घंटे लग गए मुझे वहाँ पे। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी उसके बाद, क्योंकि धूप थी बहुत तीखी, बहुत तेज़ थी। उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं भी मैं दिखा पाऊँ आपको। चलो मैं वो आगे दिखाऊंगी आपको भी, मैंने कैसे कैसे किया, क्या किया। इतनी हिम्मत भी नहीं थी, मैं सीरियसली बताऊँ भी, मैं इतना का शूट कर पाऊँ, मैं दिखा पाऊँ भाई कहाँ पे मैंने क्या लगाया, क्या किया, क्या नहीं किया। क्योंकि बताऊँगी मैं आपको भी मेरा क्या हेल्थ इशू चल रहा है। वैसे मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बताऊँगी, एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी इस चीज़ का। भाई अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे हेल्थ में क्या चेंजेस आती हैं, और हमें किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वो आपको अवेयर करने के लिए ज़रूर बनाऊँगी, उसका भी एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। तो बस कर लिया है, और अब आ गई हूँ अंदर। तो इस टाइम मतलब उस टाइम धूप थी ना, अब थोड़ा सा मतलब हो गया है, अपना ठंडा सा हो गया है। और बस मैं खाना खाऊंगी अब, और लाइट चली गई है तो थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, आपको लग रहा होगा इसमें तो विंडो खोल ली है। तो चलो, थैंक यू सो मच आपका प्यार के लिए, ब्लॉग देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और जो फिर से बोलूँगी, चैनल पे नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन दबा दिया करो, तो जब भी न्यू ब्लॉग आएगा, वैसे डेली ही आते हैं मोस्टली, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। और विद ऐड देखा करो, स्किप मत किया करो, क्योंकि जब जाके देखते हैं ना वाईटी में, तो 4-5 मिनट से ज़्यादा किसी ने नहीं देखा होता। अगर सॉरी, अगर 6-7 मिनट का भी वीडियो ना, तो भी मतलब ज़रूर 2 मिनट छोड़ेंगे, 5-7 मिनट देखेंगे, तो ऐसा मत किया करो। और मैं अपनी सभी बहनों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, भाई अगर अगला कोई आपको दिल से सपोर्ट कर रहा है ना, तो सपोर्ट भी कीजिए, उनको भी मतलब पलट के सपोर्ट कीजिए। टचवुड लाइट आ गई है मतलब। लेकिन मैंने लोगों को देखा है ना भाई, यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे ज़्यादातर पता भी क्या है, डबल फेस्ड लोग हैं, बोलने वाले, करते कुछ हैं, बोलते हैं कुछ हैं। तो चलो, वो कहते हैं ना, अपने कर्म सही करो, अगला क्या करता है क्या नहीं करता उसको मत देखो। मुझे समझाते रहते हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं करते उनको क्यों करते हो। नहीं, ये मेरा कर्मा है। मैं जिनको एक बार सपोर्ट कर दिया ना, करना शुरू कर दिया, वो मुझे सपोर्ट करें ना करें, देखें ना देखें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जिसके दिल में जगह देती हूँ, फिर मैं देखती ज़रूर हूँ। मेरा टीवी चलता रहता है, अभी भी लाइट गई है, बंद हुआ है, कम से कम 50 ब्लॉग तो मैं दिन में देखती हूँ। चलो, देखे ना देखे, मैं कभी किसी को आज तक मैंने ये नहीं बोला कि मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ भाई, अगर आपको लगता है, जिसको भी मैं आपको सपोर्ट करती, तो आपका भी बनता है फ़र्ज़ भी, आप पलट के सपोर्ट करो। तो चलो, जो करते हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं करते उनका भी धन्यवाद। तो बस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लव यू मेरी फैमिली, लव यू ऑल।